दोस्तों, शिक्षा लोग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 6 चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के प्रश्नावली 1.1 को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर आप इसके पिछले जो वीडियो है हमारा बेसिक क्लास का था, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्लास चालू करते हैं। देखिए, इसमें 1 नंबर यानी कि 1 नंबर दिया है, रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें ए जो क्वेश्चन है 1 लाख डैश डैश दिया है 10,000, मतलब कितना हजार 10,000 को कितना बार रखिएगा तो 1 लाख होगा। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, 1 लाख बराबर पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, 1 लाख हो गया, दहला लीजिएगा, वहाँ यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हो गया। अब दूसरा जो हमारा है इसको ऐसे लिख लीजिए, सेम ऐसा ही लिखिएगा। ठीक है, 10,000 ऐसे लिख लीजिएगा। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, एक जीरो मिनट कीजिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 हो गया हमारा। तो इसमें कोमा आप लगा लीजिएगा, अल्प जो अल्प होता है, अल्प विराम। ठीक है, हो गया। जो नहीं मतलब कोमा कब लगता है, अगर आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो अब करना कैसे, अब पता कैसे करना है, क्या करना है आपको, पहला जो दिया है 1 लाख, आज जो दूसरा आपको सब मतलब दिख रहा है 10,000, तो 1 लाख को आप ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बाटा में जो 10,000 है इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, हो गया। देखिए, अब देखिए इसको भाग दीजिएगा, मतलब बाटा में लिखो, कटा लीजिए। देखिए, 1 से 1 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया। हमारे पास क्या बच गया, 10 बचा। तो बताइए, 10 में 1 से भाग दीजिएगा, 10 ही होगा, 10 होगा, यानी कि आया हम लोग का 10, यानी कि 10 लाख को एक जगह रखिएगा तो 1 लाख होगा। ठीक है, यानी कि 10,000 को कितने और 10,000 से गुना, मतलब कितने से गुना करेंगे या जोड़ेंगे तो हमारा 1 लाख होगा। तो देखिए, 10,000 को अगर 10 गो को अगर आप जोड़ेंगे तो 1 लाख होगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा 10। समझ में आ गया, मतलब मान लीजिए 10,000 एक हो गया, 10,000 11 हो गया, ऐसे ही आपको 10 तक ले जाना है। ठीक है, तो 10,000 20 नहीं 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 ऐसे जाइएगा तो सीधा 1 लाख होगा। 10 बार जाइएगा तो यानी कि 10 बार जोड़ेंगे 10,000 को तो अभी 1 लाख होगा। समझ में आ गया। अब चलिए अगला देखते हैं, नहीं मिलियन, सॉरी मिलियन। ठीक है, देखिए, तो पहले 1 मिलियन को लिख लीजिए। बाकी आपको पता होगा नहीं, इसके पहले मैंने वीडियो में बता चुका हूँ 1 मिलियन में कितना मतलब हजार होता है, चाहे 10,000 होता है। ठीक है, हो गया हम लोग का 1 मिलियन। ठीक है, 100,000, अब 100,000 को लिख लीजिएगा। सेम ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, ठीक है, हम लोग का 100,000 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है, जो 1 मिलियन है बाई 10,000 जो है उसको बाटा में लिखकर कटा देना। ठीक है, तो 1 मिलियन लिख लीजिए। देखिए, दहला सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद सैकड़ा के बाद उसका हजार, 10,000 इकाला, 10,000 के बाद 100,000 होता है, उसके बाद 1 मिलियन होता है। आपको अगर नहीं पता है तो इसके वीडियो मैंने बता चुका हूँ, जाकर अब देखिए। ठीक है, ये हजार वाला तो आप लोग दहलाते ही हैं, भारतीय गणना पद्धति है। ठीक है, तो अब कटाइए। देखिए, 1 से 1 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, ये वाला ये कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, बचा कितना, कटिएगा तो 10 बार में, यानी कि 10 हुआ। तो इक्वल टू हमारा आ गया यानी कि 10, यानी कि 10 गो को 10 जो 100,000 हैं और 10 बार उसको जोड़िएगा तो आपका 1 मिलियन हो जाएगा। यानी कि आंसर हम लोग का 10। समझ में आ गया।
अब तीसरा हम लोग सवाल आते हैं। देखिए तीसरा सवाल, चलिए देखिए सी नंबर क्वेश्चन है 1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ डैश डैश 10 लाख, मतलब कितना 10 लाख को जोड़िएगा कि हम लोग का 1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ होगा। सेम वैसे ही लिख लेते हैं 1 करोड़। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ हो गया। इसमें अल्प विराम कैसे लगाया जाता है, 3 गो पर लगेगा, उसके बाद 2 पर लगेगा। क्यों लगेगा, ये भारतीय गणना पट्टी, ठीक है। और आप नहीं समझ में जाकर पिछला वीडियो देखिए। इसके बाद है 10 लाख, 10 लाख ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गया। और इसमें अभी आप अल्प विराम लगा सकते हैं, हो गया। अब भाग देना है किसमें, इसको ऊपर इसको नीचे रखकर भाग देना है। देखिए लिख लिया, इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर लिख दिया। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से दूसरे का भी कटे, तीसरे ऐसा ही काट दीजिएगा, ठीक है। 1 0 से 1 कटेगा, बचा क्या, यहाँ 10 बच गया, यहाँ 1 बचा, 1 से 10 बार में जाएगा यानी कि 10। इससे क्या पता चला कि 1 करोड़ के लिए हम लोग को 10 लाख को 10 बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 1 करोड़ 10 लाख 10 बार 10 लाख को जोड़ेगा तो 1 करोड़ होगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसी तरह एक डी नंबर है, डी नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए डी नंबर क्वेश्चन दिया 1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ डैश डैश मिलियन, मतलब कितना मिलियन। एक बात ध्यान दीजिएगा, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है। आप लोग अगर नहीं समझ में तो पिछले जाकर वीडियो देखिए, बार बार आपको कह रहे हैं। देखिए 1 करोड़ यहाँ पर लिख लीजिएगा, करोड़, दहला लीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया 1 करोड़। इसमें आप एथी लगा सकते, 1 करोड़ हो गया। अब पूछ रहा है मिलियन, कितना मिलियन, 1 मिलियन जानते हैं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, याद कर लीजिएगा। ढाला दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गया। यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब सेम इसको भी वैसे ही भाग दे दीजिएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया, 10 लाख करोड़ हो गया। अब कटाइए इसको, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, ये कट दिया, इसको काट दिया। अब देखो इसको काटेंगे तो 10 बार में जाएगा ना, 1 के परा 10 बार पड़ेगा तो 10 बार में कटेगा, तो इसलिए आया हमारा का आंसर 10 आ गया। यानी कि अगर 10 मिलियन को आपको मतलब 10 मिलियन को जोड़िएगा तो आपको जो प्राप्त होगा वो 1 करोड़ यानी 1 करोड़ प्राप्त होगा, ठीक है। समझ में आ गया। और सेम ऐसे ही आप भाग दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और है, इसको देख लें नीचे। इस पर आप अगर आपको इस पर सवाल और चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए, आपको इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 1 मिलियन पूछ रहा है कि देख लीजिए ई नंबर 1 मिलियन डैश डैश लाख, मतलब 1 मिलियन के लिए हम लोगों को कितना लाख चाहिए, समझ में आया। इसको पूछने का जो अर्थ है, मतलब इस पूछ रहा है क्वेश्चन 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन खातिर हम लोग को कितना लाख चाहिए, समझिए। आइए हम समझ रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिए आराम से।
हम लोग को 1 मिलियन हो गया। और आते हैं दहला लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख बराबर हम लोग को 1 मिलियन होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर हम 3 को ये ऑल विराम क्यों लगाए, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जाकर हमारा पीछे जो वीडियो है इसको देख लीजिए। देखिए अब उसके बाद यह है लाख। तो लाख को आप दहला लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हो गया 1 लाख। इसमें कुमार लगा सकते हैं। अब सेम ऐसे ही भाग दीजिएगा, ऐसे लिख लीजिए, हो गया। देख सकते हैं। अब आराम से काटिए इसको, इसको ऐसे ऐसे काट दो, काट दो, काट दो, यहाँ काटोगे तो 10 आ जाएगा, इक्वल टू 10। यानी कि आप 10 लाख को, मतलब लाख को अगर 10 लाख, मतलब समझ रहे हैं, यानी कि 1 लाख, 1 लाख, फिर 2 लाख, 3 लाख, ऐसे 10 लाख अगर लीजिएगा तो हम लोग कितना होगा 1 मिलियन। यानी कि कितने लाख लीजिएगा 1 मिलियन होगा, यानी कि 10 लाख होगा तो 1 मिलियन होगा। ठीक है। अब आते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, उस 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। मतलब अल्प विराम देख सकते हैं, आप देख रहे हैं अल्प विराम, मतलब जो संख्या है अल्प विराम कब लगेगा कब नहीं लगेगा, इसको मतलब इसमें बताना है। जो संख्या इस पर दिया हुआ है, देखिए हिंदी में दिया है, इसको आप गणित रूपीय रूप से मतलब अंक रूप में लिख देना है, अल्प विराम लगाना है। ठीक है। इससे पहले मैंने बता चुका हूँ कि अल्प विराम कब लगाया जाता है, अगर आप नहीं देखें तो फिर भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, इसको बिटा दे रहा हूँ। ठीक है। देखिए पहला जो हम लोग का ए नंबर क्वेश्चन है, देखिए 73,75,307 कितना दिया, 73 लिख दीजिएगा। ठीक है। 73,75,307 लिख लीजिएगा। ठीक है। और ऐसे नहीं लिखने आता है आपको तो 73 लाख एक लिख लीजिएगा आराम से ऐसे, फिर 75,000 ऐसे लिख लीजिएगा, इसको ऐसे लिखा जोड़ दीजिएगा। ठीक है। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया। ठीक है। अब देखिए दहलाइए इसको, दहलाने के बाद ही आप ऑल विराम लगा सकते हैं। ठीक है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर पहला अल्प विराम लगता है, लगा दिए। हजार, 10,000, 10,000 पर दूसरा का वीडियो मतलब जो अल्प विराम लगता है उसको लगाते हैं। ठीक है। यानी कि हमारा अल्प विराम लग गया, यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन बी नंबर है, 9 करोड़ 5,41,000 है। ठीक है। देखिए बी नंबर जो है 9 करोड़, तो पहले 9 करोड़ और 5,41,000, अगर ऐसे है तो आप लाख से चलिए 41 लीजिए। ठीक है। देखिए 5 लाख का है तो दहलाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 5 लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 5 लाख के हो गया। अब इसके बाद करें 9 करोड़, तो लाख हो गया था 5 लाख, 5 लाख एक फिर डालिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ दिया है ना, करोड़। ठीक है। फिर से डालिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि हो गया हमारा 9 करोड़ 5 लाख, देख सकते हैं 41। अब इसको हम लोग को क्या करना है, ऑल विराम लगाना है। जो क्वेश्चन कर रहा है कि ऑल विराम लगिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीन अंक मतलब सैकड़ा पर लगेगा, हजार, 10,000 रुपये का लगेगा, उसके बाद फिर 2 को लगेगा। ठीक है। मतलब सिंपल समझिए, भारतीय जो गणना मतलब जो पद्धति है, प्रणाली है, उसमें जो अल्प विराम लगता है उस एक लगता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 3 अंक पर लगेगा। ठीक है। और उसके बाद 2 अंक के बाद लगता है, समझ में आ गया। ऐसे ही लगाना है आपको, 3 अंक इसके लगा दीजिएगा, उसके बाद 2 पर लगा दीजिएगा। ठीक है। अब चलिए अगला जो है सी नंबर, 7,52,21,302, तो लास्ट लिखिए, एक लास्ट वाला लिख लीजिए, 302 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 21,000 डालिएगा तो 21,000 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद है 52 लाख, 52
अब धल इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 52 लाख हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 करोड़, लाख ऊपर से करोड़ होता है। ठीक है, देखिए अब इसको दहलाइएगा तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अब देखिए कैसे कोमा लगाने बता दिए थे। शुरुआती 3 गो अंक लीजिए, 3 गो लीजिए, यहाँ से एगो लगा दीजिए, फिर 2 गो लीजिए, फिर लगा दिए, फिर 2 गो लीजिए, फिर लगा दिए, हो गया। ऐसे ही लगाना। ठीक है, अगला देखिए 58,423,202। इसको मिटका दूं। देखिए देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट वाला लीजिए 202, 202 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 23,000 हो गया। उसके बाद दिया 423,000, 400 यहाँ पर देखिए 423,000, तो 400 ये देखिए 423,000 हो गया ना। उसके बाद देखिए 58 मिलियन, 58 मिलियन हो। देखिए अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति से अनुसार ये बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो गणना पद्धति है उसके अनुसार मतलब हम लोग को कोमा लगाना है। तो इसके अलग देखिए, तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो गणना पद्धति है इसके अनुसार इसमें कोमा लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 58 है, 78 लिखेगा है। ठीक है, सुधार लीजिएगा। ठीक है, देखिए 58,423,202। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति इसमें शुरू से 3 गो लेंगे और सीधा लगा देंगे, फिर से मतलब 3 गो लेंगे, फिर लगेंगे। ठीक है, और फिर से 3 गो लेंगे, फिर लगेंगे। इसमें 2 गो नहीं, एक बार 3 लगा दिए, फिर 3 अंक के बाद लगाना है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय जो हम लोग का भारतीय गणना पद्धति है उसमें एक बार 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद लगाता है। ठीक है, ऑल विराम। समझ आ गया ना। अब देखिए एक और है 23,30,010। तो पहले देख लीजिए अंत में मतलब क्या दिए हैं 30,010, 30,010 हो गया। अभी नहीं लगाएंगे, लोग समझाएंगे। ठीक है, हो गया 30,010। उसके बाद 23 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23 लाख हो गया। अब देखिए यानी कि पूछ दिया है 23 लाख, यानी कि भारतीय जो गणना पद्धति इसके अनुसार पूछ रहा है। तो शुरुआती में 2 गो लेंगे, उसके बाद 2 शुरुआती में 3 गो लेंगे, उसके बाद 2 अंक के बाद लगाएंगे। देख लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद तो कोई अंक ही नहीं है, तो यानी कि नहीं लगाएंगे, यानी कि सीधा लेंगे 23,30,010। समझ आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए इसके आगे जो हमारा टॉपिक है 3 नंबर, इसको मैं बता दूं इस क्वेश्चन कहना क्या चाहता था, आप पुस्तक में देख सकते हैं। ठीक है, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे समझाना है आपको। ठीक है, देखिए इसमें पूछा है ये वाला 3 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संख्यांकन पद्धति यानी भारतीय गणना पद्धति के द्वारा अल्प विराम का प्रयोग कर कर बताइए। ठीक है, मतलब अल्प विराम का प्रयोग कर कर भारतीय संख्यांकन विधि द्वारा इसको बताइए। ठीक है, ऐसा पूछा है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गणना विधि के द्वारा इसको आपको बताना है। ठीक है, आप जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए तो पहला जो हमारा ये नंबर क्वेश्चन है, मतलब इसमें जो दिया है इसको अल्प विराम कैसे लगाए। देखिए इसी पर मैं बता रहा हूँ। देखिए भारतीय गणना क्या कहता है कि इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 3 अंक के बाद लगाना है। ठीक है, तो 3 अंक के बाद लगा दिए। उसके बाद कहता है कि 2 अंक के बाद इकाई दहाई मतलब 2 अंक, देखिए ये 2 अंक के बाद लगा दीजिए। फिर कहता है कि फिर 2 अंक के बाद, तो 2 अंक लगा दिए। ऐसा ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आज फिर देखिए सेम वैसा ही प्रोसेस करना, क्योंकि सभी क्वेश्चन भारतीय गणना विधि द्वारा सॉल्व करना है। देखिए तो इसमें 3 अंक लीजिए, 3 अंक के बाद लगे, फिर 2 अंक लीजिए, फिर लगा दीजिए। अब इसके बाद तक दूसरा अंक के बाद नहीं है तो ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। इसको देखिए इसका भी ऐसे ही देखो इकाई दहाई 46 है, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा, लगा लीजिए। इकाई दहाई यहीं पर लग जाएगा, इकाई दहाई इस लग गया इधर 3 अंक के बाद। अब सेम इसी को देखिए इसमें भी ऐसे ही करना है, इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 3 अंक लेना है, उस लगा देना है। फिर इकाई दहाई 2 अंक लेना, लगा देना है। फिर 2 अंक लेना, लगा देना है। हो गया सॉल्व। ऐसा ही सॉल्व करना, ऐसा ही आप
कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही दे दे तो आप कर लेना। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो गणना पड़ती है इसको देखते हैं। चलिए थोड़ा मिटका दूँ, देखिए इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति के द्वारा ऑलबिरम लगी। तो इसमें कहता है, देखिए इसको लिख रहा हूँ, सन 78 92 10 बंद। देखिए तो इसमें कहता है अंतर्राष्ट्रीय के 3 अंक के बाद केवल लगाना है, 3 अंक के बाद केवल तीन अंक के बाद लगाना है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद लगेगा इकाई दहाई सैकड़ा, फिर 3 को लीजिए, फिर इसके बाद 3 अंक तो नहीं है तो इसलिए नहीं लगेंगे, हो गया इसका आंसर। अब फिर इसको ले लें 74 28, देखिए 3 अंक लीजिए लगा दीजिए, फिर 3 अंक लीजिए फिर लगा दीजिए, हो गया आंसर। अब फिर आइए इसको, देखिए इसमें इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक लीजिए लगा दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक लीजिए लगा दीजिए, हो गया आंसर। अब इसको ऐसे ही लगा देना है, मान लीजिए ये है इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक लीजिए लगा दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक लीजिए, ऐसा ही सैकड़ा पे क्यों लगाना है, हो गया आंसर। समझ में आ गया। यानी कि राष्ट्रीय जो हमारा भारतीय है उसमें एक बार 3 अंक के बाद लगाने के बाद उसके बाद 2 अंक पर लगाना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उसमें केवल 3 अंक पर लगाना है, ठीक है। अब अगला जो हम लोग का प्रश्नवाली है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ मिस्टेक हो जा रहा है मतलब हमसे पढ़ाने में तो उसको माफ़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।